हमारे पूर्वजों का स्मरण सदा प्रेरणा का अखंड स्रोत रहा है। उनकी जीवनियों का अध्ययन हमारे लिए शिक्षाप्रद मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं महान देश प्रेमी और स्वराज्य के उपासक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। कहते हैं ना कि घर के संस्कारों का परिणाम बच्चों पर भी होता है और घर में जैसा माहौल रहा वैसा ही बच्चे सीखते हैं, वैसे ही बड़े होते हैं। तिलक जी के पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के पंडित तथा प्रसिद्ध शिक्षक थे। तिलक जी ने सारे पाठ अपने पिताजी से घर पर ही पढ़े। चूँकि वे शिक्षक थे और संस्कृत के महापंडित थे, इसलिए तिलक जी स्वयं भी संस्कृत और गणित में विद्वान होते चले गए। पाठशाला में जाकर पढ़ने लायक कुछ रहा नहीं। चूँकि तिलक जी गणित और संस्कृत में बचपन से ही पारंगत हो गए थे, इतना ही नहीं, वे इन दो विषयों के अलावा बाकी सभी विषयों में हमेशा अव्वल रहा करते थे। इसका कारण था उनकी कुशाग्र बुद्धि और लगन, साथ ही उनकी संकल्प शक्ति। बचपन में तिलक जी को कहानी सुनने का बड़ा शौक होता था, जैसे कि सभी बच्चों को कहानी सुनने का शौक होता है। तिलक जी के दादा 1857 साल के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय काशी में थे, इसलिए उनके पास 1857 की कहानियाँ, प्रसंग, प्रेरक प्रसंग काफ़ी सारे थे। पढ़ाई खत्म होते ही तिलक जी कहानियाँ सुनने के लिए अपने दादा के पास दौड़े चले जाते थे। नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि क्रांति वीरों की कथाएं सुनने पर तिलक जी उत्तेजित हो उठते। उनके बाल मन में अनेक विचार आते। ओह, अपने देश के लिए त्याग करने वाले ये लोग कितने महान हैं। बड़ा होने पर मैं भी अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा, अपनी मातृभूमि को गुलामी की श्रृंखला से मुक्त कराऊंगा। यह इच्छा संकल्प बनकर उनके अंतःकरण में घर कर गई। तिलक जी का जन्म रत्नागिरी का, महाराष्ट्र का रत्नागिरी शहर। रत्नागिरी में अपना प्रारंभिक समय बिताने के बाद तिलक जी को पिताजी के साथ और अपने परिवार के साथ पुणे आना पड़ा। दुर्भाग्य यह रहा कि पुणे आते ही 6 माह में ही उनकी माताजी चल बसी। माता की मृत्यु के बाद अगले कुछ समय में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उस समय तिलक जी की आयु 16 वर्ष की थी। वे मैट्रिक में पढ़ रहे थे। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी तिलक जी पर आ गई थी। तिलक जी का स्वास्थ्य नाजुक और अशक्त रहता था। उनका स्वास्थ्य उनकी माताजी की तरह ही था। उनकी माताजी भी काफ़ी अशक्त रहा करती थी। तिलक जी का स्वास्थ्य नाजुक और अशक्त रहता था। अशक्त प्रकृति रहने से देश के लिए कार्य कैसे होगा, यह चिंता हमेशा उनको सताती थी। अतः तिलक जी ने स्वास्थ्य सुधारने का निश्चय किया। कॉलेज का प्रथम वर्ष इसी में बीत गया। वे नियमित शारीरिक व्यायाम कर पौष्टिक आहार लेने लगे। इस अवधि में तिलक जी ने सारे खेलों में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। वे एक अच्छे तैराक बन गए। उनका शरीर सुदृढ़ बन गया। सन 1877 में तिलक जी ने बीए की उपाधि ग्रहण की। अपनी परीक्षा जारी रखकर उन्होंने एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की। अब प्रारंभ हुआ तिलक जी का राष्ट्र के प्रति समर्पण का दौर। डबल ग्रेजुएट होने के कारण तिलक जी को ब्रिटिशों के शासन में दूसरों के समान अच्छी खासी अच्छे पैसों वाली नौकरी मिल सकती थी। पर जैसा कि बचपन में ही उन्होंने निश्चित किया था, उन्होंने अपने आप को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लोगों के मन में स्वराज्य की कल्पना अभी पूर्ण विकसित नहीं हुई थी। लोगों के मन में स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न करनी थी। देशभक्ति का बीज बोना था। भारतीय संस्कृति पर आधारित नवजीवन की दृढ़ नींव डालने की दृष्टि से शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करना था। प्रत्येक भारतीय को भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय आदर्शों का ज्ञान कराना, उत्तम नागरिक निर्माण करना, यह कार्य शैक्षणिक संस्था द्वारा ही हो सकता है। यह तिलक जी का दृष्टिकोण था और सही है कि अच्छा नागरिक यदि निर्माण करना है तो उसकी शुरुआत, उसका प्रारंभ शैक्षणिक संस्थाओं से ही संभव है। तिलक जी के सहपाठी श्री आगरकर जी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। विद्यार्थियों को देश के लिए उपयुक्त बना सके ऐसी शिक्षा प्रणाली की योजना तिलक जी और आगरकर जी बना ही रहे थे कि उसमें और एक महान व्यक्ति शामिल हो गए। वे थे विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। तिलक, आगरकर, चिपळूणकर ये तीनों एक ही आदर्श से प्रेरित थे। विद्यार्थियों में नैतिक सामर्थ्य बढ़ाने हेतु शैक्षणिक संस्थाएं निर्माण करने के लिए वे तीनों जुट गए। तिलक जी द्वारा संयोजित और निर्मित शिक्षण संस्था न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एक विशाल वटवृक्ष के समान है।
तिलक जी द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा अनेक शाखाओं का विशाल वृक्ष बन गया। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल अब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में परिणत है। यही संस्था अब पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज तथा ग्रेटर महाराष्ट्र कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स कॉलेज, मुंबई का बॉम्बे कॉलेज, सांगली का विलिंगटन कॉलेज तथा अनेक माध्यमिक शालाओं का संचालन करती है। आदर्शवादी और उच्च नैतिक स्तर के विद्यार्थियों का निर्माण करने हेतु तिलक तथा उनके साथियों ने अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि प्रथम वर्ष की अवधि में तिलक और उनके दोनों साथियों ने वेतन की एक पाई भी नहीं ली थी। राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तार करने का विचार तिलक जी के मन में था ही। विद्यालयों में केवल विद्यार्थियों को ही शिक्षा दी जा सकती थी, परंतु प्रत्येक भारतीय को दासता का स्वरूप समझाने की आवश्यकता थी। लोगों को सुसंगठित करना तथा उनको देश की स्थिति तथा कर्तव्य के प्रति जागरूक करना था। तिलक जी ने सोचा यह कार्य समाचार पत्र द्वारा ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। विद्यालय के प्रारंभ होने के बाद दूसरे वर्ष से ही तिलक जी ने 2 साप्ताहिक प्रारंभ किए। एक था मराठी साप्ताहिक केसरी तथा दूसरा अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा। इन पत्रिकाओं ने लोगों को आकर्षित किया। 2 वर्ष के अंदर केसरी का पाठकगण अन्य किसी भारतीय भाषा की पत्रिका से अधिक था। अपने अधिकार प्राप्ति हेतु लड़ने के लिए प्रत्येक भारतीय को उद्युक्त किया जाता था। भाषा इतनी प्रभावी होती थी कि कायर से कायर व्यक्ति में भी वह स्वतंत्रता की आकांक्षा निर्माण कर देती। तिलक जी का मानना था कि शब्द इतने स्पष्ट चाहिए जैसा कि दिन का प्रकाश।